और कौन सा फार्मूला है रिस्क में बरकत के लिए? एक फार्मूला क्या है? सदकात, सदका करना, सदका करना। सदका ऐसा नहीं करोड़ों रुपए आएंगे फिर सदका करेंगे। सदका माल को बढ़ाता है। ये हमारा यकीन, ईमान है। हम हुजूर पाक की बात पे अमल करते हैं और हुजूर पाक हमारे लिए जान से बढ़कर है। और हुजूर पाक ने जो फरमा दिया वो शरीयत है। आका ने फरमा दिया सदक़े से माल बढ़ता है। जब कोई बंदा अपने कम से कम में भी अपना 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करता है गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों के ऊपर, तो अल्लाह ताला उस सदक़े को अपने हाथ में लेता है, हदीस पाक है, और फिर उसको पालता है, उसको बढ़ाता है, यहाँ तक कि वो एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसको रिटर्न पहाड़ की शक्ल में देता है। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और अल्लाह चाहे तो सबको दे दे, लेकिन ये इम्तिहान चल रहा है। अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सारे के सारे गनी हो जाए, फिर तो कोई आजमाइश ही नहीं है ना, फिर किसी को देना नहीं है, फिर एग्ज़ाम का एक पर्चा तो हुकूकुल इबाद वाला ख़त्म ही हो जाए। लेकिन अल्लाह ने किसी को देकर आजमाया है, किसी को कम देकर, फ़कीरी देकर भी आजमाया है, कि फ़कीरी देकर कहीं ये ना हो वो गरीब है तो वो मांगने का दरवाज़ा अपने ऊपर खोल ले। मेरे आका फरमाते जिसने मांगने का दरवाज़ा खोल लिया उसका पेट फिर कभी नहीं भरता। कभी कई लोगों को आपने देखा होगा कि 20-40 साल से देख रहे हैं वो मांग ही रहे हैं, मकरूज़ ही है, कर्जदारी है, क्योंकि उनने अपने ऊपर मोहताजी का दरवाज़ा खोल लिया। वो मेहनत भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते, बस मांगते रहते हैं। इस्लाम में मांगने से भी मना किया गया, मांगो नहीं ज़्यादा। हाँ ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, अचानक है, फिर कर्ज ले लिया और कर्ज को लौटाने की नीयत की, ये कर्ज को उस वक्त में लौटा दिया। तो हमारा काम है सदक़ात करें। अब कोई बोले मेरे पास तो इतना है नहीं, मैं क्या सदका करूं? 10 लाख में से अगर 10,000 रुपये सदका किया ना तो वो 10,000 कई पट ज़्यादा बढ़ेंगे, रोज़ी बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि आका ने फरमाया और आका की बात हक़ है, अल्लाह का कलाम हक़ है, क्योंकि आपने उसको वेस्ट नहीं किया है, इसराफ़ नहीं किया है। अपने ऊपर ज़्यादा इसराफ़ करना गुनाह है, फिजूल जगह पे पैसा खर्च करना गुनाह है, लेकिन रिश्तेदारों पे, गरीबों पे, मोहताजों पे, मिस्कीनों पे, बेवाओं पे, अगर मदरसों पे अगर तुम सदक़ात अपने देते रहे तो इंशाअल्लाह पैसे में बरकत आती है, उम्र में बरकत होती है। सदका ऐसी चीज़ है। एक मरतबा एक वाक़या बताऊं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह से कलाम करने जाते, तो एक शख्स था, उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप जब जाए अल्लाह से कलाम करें ना तो हमारे लिए दुआ करना कि सारी ज़िंदगी बड़ी कम रोज़ी में गुज़र रही है और हमारी उम्र कितनी है, और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह हमारी रोज़ी बढ़ा दे। आपने जाके उस शख्स के लिए दुआ की या रब्बुल आलमीन उसकी रोज़ी बढ़ा दे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसकी रोज़ी तो बहुत कम है, किस्मत में ही उसकी रोज़ी बहुत कम लिखी गई है, और वो मियाँ बीवी दोनों का जोड़ा था और कोई उनके यहाँ था नहीं, और रोज़ी बहुत कम थी, तो कम रोज़ी लिखी है तो जाके कह दो तुम्हारी रोज़ी तो इतनी है। तो उन्होंने जाकर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर जब उस शख्स से कहा कि तुम्हारी रोज़ी इतनी है, तो उस शख्स ने कहा कि हमारी उम्र कितनी बची है, तो कहा 40 साल। बोले 40 साल में इतनी ही रोज़ी है, रोज़ की इतना ही मिलेगा, बहुत कम रोज़ी। वो शख्स जो मियाँ बीवी थे, वो उस शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह से जाकर कहो कि जो 40 बरस में हमको जितनी रोज़ी तू देने वाला है, जितनी रोज़ी तू देने वाला है वो सारी रोज़ी एक ही दिन में दे दे। और रोज़ी, जब तक रोज़ी होती है इंसान ज़िंदा होता है,
तब तक उन्होंने 40 साल, लेकिन सदक़ात से उम्र भी बढ़ती है, सदक़े से उम्र भी बढ़ती है, रोज़ी भी बढ़ती है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला सबके सब रोज़ी हमें एक ही साथ दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, कह देंगे। अल्लाह ताला के पास जाके पैगाम पहुंचा दिया। पैगाम पहुंचाना था कि देखा क्या कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भर भर के, बंडियां भर भर के चावल, आटा, तेल, ये सब उनके घर के सामने आ रहा है। और कुछ मुश्किल नहीं है, अल्लाह दिलों में डालने वाला है। फला को जाके ये पहुंचा दो, अल्लाह ने दिलों में डाल दिया, और वो मुसब्बिबल असबाब है। सारा के सारा बेहिसाब खाना रिस्क घर पर आ गया, क्योंकि पूरी उम्र का ही था वो। आपने क्या किया? उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अब गंज नहीं, देगची नहीं, बड़ी देगें चढ़ाओ, और देगों में खाना एक साथ पूरा के पूरा पकाया। अच्छा, ज़्यादा खाना पूरा बनाया और आम दावत पूरे गांव को दे दी, पूरे शहर को आम दावत दी कि सब के सब आज हमारे यहाँ खाना खाए। सुभान अल्लाह। अब दावत हो गई, लोग आए, खाना खाया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो देखा तो जो इतना गरीब था कि 2 टाइम अच्छे से 2 जून खाना नहीं खा सकता था, वो देखो तो पूरे शहर की दावत कर रहा है अल्लाह ताला के पास। अब दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन फिर वही हो रहा है, तीसरे दिन देखा तो तीसरे दिन फिर वही हो रहा है, दावतों पे दावतें चल रही है। ऐसे कई दिन गुजर गए। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोहे तूर पे पहुँचे, अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह तेरा तो फरमान था कि उसकी रोज़ी बहुत कम है, और फिर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि रोज़ पूरा शहर उसके यहाँ खाना खा रहा है। जब ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी से सुनी तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मूसा उसने हमसे सौदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे हमारा कारोबार शुरू है। बोले कैसे? उसने हमारे साथ तिजारत की है। वो कैसे? कि हमारी शान के खिलाफ है कि कोई 1 रुपया दे और हम उसे 10 न दे। उसने सारी की सारी अपनी ज़िंदगी भर की रोज़ी जो उसकी किस्मत की थी उसने लोगों को खिला दी। अब हम कैसे छोड़ सकते हैं उसको? हम उसको रोज़ फिर 10 पट ज़्यादा भेज रहे हैं। 1 के 10 मिलते हैं। 1 रुपया अगर अल्लाह की बारगाह में खर्च करो ना तो 10 मिलते हैं। ये यकीन होना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। लोग सोचते हैं सदक़ात देंगे हमारा कम हो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे, हम किसी की मदद करेंगे गरीब हो जाएंगे, हमारी रोज़ी ख़त्म हो जाएगी। रोज़ी ख़त्म नहीं होती, ये इनविजिबल होता है, विजिबल नहीं होता। ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे इनविजिबल हवा है ना, दिखती नहीं है, दिखती है। ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन दिख रही है क्या यहाँ एटमॉस्फेयर में? कहीं दिख रही है? लेकिन जा रही है ना ऑक्सीजन। ये मेरे अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की तारीफ़ है। वो हमें सांस चलाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन हमको दी हुई है। वरना अभी कोरोना में लोगों को मालूम है ना कितने महंगे महंगे सिलेंडर लगे ऑक्सीजन के। अल्लाह ताला ने इनविजिबल ऑक्सीजन को हमारे लिए मुहैया किया है बंदों के लिए, तो क्या इनविजिबल हमारे लिए रिस्क नहीं भेज सकता? वो दे सकता है, उसके ख़जाने में कमी नहीं है। वो गैबी तरीके से हमें रिस्क अता करता है, गैबी तरीके से, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। बस यकीन पुख्ता होना चाहिए। तो ये फार्मूला हुआ, कौन कौन सा हो गया? पहला कौन सा? तक़वा, दूसरा इस्तिग़फ़ार, तीसरा तवक्कल अल्लाह पे, और चौथा कोशिश। तवक्कल के साथ कोशिश करना ज़रूरी है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और उसके बाद 5वां सदका। सदका जितना देंगे माल बढ़ेगा, जितना सदका देंगे माल बढ़ेगा, जितनी लोगों की मदद करेंगे माल बढ़ेगा। और उसके बाद में चौथा क्या है? 5वां इबादत। रिस्क में बढ़ोतरी के लिए कौन सा फार्मूला? इबादत। इबादत करो, इबादत। इबादत कैसी? 5 टाइम की नमाज का वक्त मुकर्रर है,
लोग सोचते हैं कि अगर मैं काम में हूँ या बिजी हूँ, अपने कारोबार में हूँ, एक टाइम नमाज के लिए वक्त निकाल लूँगा तो उससे 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट मेरे काम में कम हो जाएंगे तो मेरी रोज़ी कम हो जाएंगी। पागल है वो लोग। रोज़ी तो अल्लाह की जानिब से मिलती है, चाहे रोज़ी कितनी कमाओ, बरकत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अब बरकत देने वाला अल्लाह ही ताला है, रोज़ी अता करने वाला अल्लाह ही ताला है। तो इबादत 5 टाइम की टाइम टेबल से हो, इबादत ना छूटे। भूखे रह जाए चलता है, इबादत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम आखिरत की ज़िंदगी पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। मोमिन का हर दिन, आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर होता है और उसकी आखिरत भी उससे इस दुनिया से बेहतर रहनी चाहिए। आखिरत के लिए मेहनत ज़रूरी है और दुनिया और आखिरत संवरती है इबादत से। इबादत 5 टाइम की नमाज 15 मिनट तो लगने हैं। फिर क्यों सोचे कि हम ये काम कर रहे थे तो हम टाइम कम हो जाएगा इबादत से। अरे सारा टाइम उसी के लिए तो है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, हमने आदम और जिन को नहीं बनाया किस लिए, मगर इबादत के लिए। सिर्फ इबादत के लिए आदम और जिन हमने तुम्हें खालिस इबादत करने को पैदा किया। इबादत क्या है? इबादत अल्लाह के सामने सजदे करना, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे से रहना। ये दोनों चीज़, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, ये तमाम, ये जो है इबादत है। तो इबादत नहीं छोड़ना है। और रिस्क में इजाफे की सबसे बड़ी, सबसे प्यारी इबादत क्या है मानो? फजर की नमाज। ज़्यादातर बहनें, ज़्यादातर बच्चियाँ रिस्क में कमी की शिकायत करती हैं, और जब पता करो ना तो फजर तो होती ही नहीं है। फजर की नमाज में एक फरिश्ता घर घर उसके जाकर उसके घर के सामने उसका रिस्क रखता है। फजर के वक्त में जो फजर में उठता है उसको उसका रिस्क मिलता है। जो फजर में उठता ही नहीं है, शैतान मुंह में और नाक में पेशाब करके चले जाता है, और ये कहाँ रिस्क खाएंगे, ये तो गंदी चीज़ें खाते पड़े हैं। अल्लाह की मोहब्बत में उठ जाना नमाज पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नमाज जो है बंदे की मेराज है। नमाज से दिल को सुकून है, नमाज रोज़ी में बरकत का बाइस है। नमाज पढ़ो फिर रोज़ी देखो कैसी बरकत होती है। रोज़ी बिल्कुल बढ़नी है नमाज के साथ। और नमाज के बाद फजर के बाद सूरह वाक़या पढ़ो। जो सूरह वाक़या पढ़ता है वो कभी मोहताज नहीं होता, अल्लाह उसको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देता। सूरह यासीन पढ़े, सूरह रहमान पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े, सूरह मुल्क रात में पढ़ लें, सूरह वाक़या इस टाइम पढ़ लें। अल्लाह के कलाम से दिन की शुरुआत करें, नमाज के साथ अल्लाह का कलाम पढ़ के। और सुबह जिनको रोज़ी की बहुत तकलीफ़ है वो सुबह और शाम और चलते फिरते या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ पढ़ते रहे। रोज़ी में देखो फिर कैसी बरकत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें, हर नमाज के बाद 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। तो इबादत छोड़कर और कुरान पाक की तिलावत, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है, जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है ना, उस घर में रौनकें, बरकतें, रहमतें बरसती है, रिज़्क़ की भरमार होती है। बंदा भी जब जो चाहता है उसको अल्लाह ताला अता कर देता है। अल्लाह रोज़ी में सबको बरकत दे। तो इबादत नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। खुद भी पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपने शोहर को भी उठाएंगे, अपने घर वालों को भी नमाज के लिए उठाएंगे। हम औरतें जो है ना, ये होम मिनिस्टर्स हैं अपने घर की, हम औरतें अगर पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। माँ पहला मदरसा है, माँ पढ़ेंगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे, माँ नहीं पढ़ेंगी तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इसके बाद एक और फार्मूला, वो क्या है? सिला रहमी करना। सिला रहमी, जो कोई चाहता कि उसकी उम्र में बरकत हो, रोज़ी में बरकत हो, वो सिला रहमी करे। सिला रहमी किसको बोलते हैं? अपने हकीकी रिश्तेदारों को, अपने हसब नसब को जानना। एक